हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर हिस्ट्री से संबंधित बहुत ही शानदार प्रश्न। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों 40 प्लस यानी कि 50 के करीब इससे भी ज़्यादा प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी प्रश्न मैं डिस्कस करूँगा उसकी आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा। और दोस्तों ये जो कंप्यूटर हिस्ट्री का लेक्चर है दोस्तों JOIT पोस्ट कोड 939 के लिए 16वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 15 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है दोस्तों, आपको समय दूंगा मैं दोस्तों, विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस। तो आपको बताना है दोस्तों फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी थी। ऑप्शन आपके सामने है, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, कोलोसल या फिर एनियाक। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस जो थी वो थी कोलोसल। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, कोलोसल इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पर एनालिटिकल इंजन को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फर्स्ट जो डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस थी वो था आपका कोलोसल। और बात करें दोस्तों एनालिटिकल इंजन की, तो दोस्तों एनालिटिकल इंजन जो था यह बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1837 ईस्वी में, तो आपने याद रखना है। और बात करें दोस्तों जो यह एनालिटिकल इंजन था इसमें जो आपका जो प्रोग्राम स्टोर्ड होता था दोस्तों वो पैक की फॉर्म्स में होता था और उन्हें बैरल भी कहा जाता था। और दोस्तों जो डिफरेंस इंजन है ये भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था और ये बनाया गया था 1822 में। तो आपने याद रखना है एनालिटिकल इंजन 1837 में और डिफरेंस इंजन 1822 में बना है। और दोस्तों एनिएक जो है ये है दोस्तों फर्स्ट दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर बना था, ये तो आपने याद रखना है। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था ये बना था 1946 में। और किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों, ये जो JP स्कर्ट थे और जॉन मोचली के द्वारा बनाया गया था, 1946 में बनाया गया था और ये था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो दोस्तों इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए टर्म इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज ए चेंज इन टेक्नोलॉजी ए कंप्यूटर इज वाज बीइंग अस। तो दोस्तों आपको बताना है ए टर्म कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज ए चेंज इन ए टेक्नोलॉजी ए कंप्यूटर इज वाज बीइंग यूज्ड। ऑप्शन आपके सामने है, डेवलपमेंट, जनरेशन, एडवांसमेंट, ग्रोथ। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों ए टर्मिनोलॉजी इन ए, आपने देखा होगा चेंज, आपने जनरेशन कंप्यूटर की पढ़ी होगी, तो वो जनरेशन क्या है दोस्तों, जैसे 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 टाइम बढ़ता गया है तो कंप्यूटर में चेंजेस आई है, डेवलपमेंट हुआ है, तो उसी को जनरेशन कहा जाता है, यानी कि पीढ़ी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें हम कंप्यूटर की जनरेशन की, तो उसकी हम बात अगले प्रश्न में करेंगे। अगले प्रश्न जो हैं वो इससे संबंधित हैं, जनरेशन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, विच वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। तो आपने बताना है फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है फ्रेंटी मार्क 1, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, कोलोसल। तो जल्दी से बताइए फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था। तो दोस्तों फर्स्ट जो कमर्शियल कंप्यूटर था वो था फेरेंटी मार्क 1। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फेरेंटी मार्क 1। और ये बनाया गया था दोस्तों 1944 में। किसने बनाया था इसको जो बनाया गया था वो थे हावर्ड एकेन, जो अमेरिका के साइंटिस्ट थे। और दोस्तों ये जो फेरेंटी मार्क 1 था, ये जो कंप्यूटर था इसका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें इस कंप्यूटर का यूज़ किया गया था। तो आपने याद रखना है फेरेंटी मार्क 1। और दोस्तों इसमें स्टोरेज के लिए जो यूज़ किया गया था वो किया गया था मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ हुआ था। तो दोस्तों इससे संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज। तो आपको बताना है दोस्तों फर्स्ट कंप्यूटर जिसने स्टोरेज प्रोवाइड करी वो कौन सा कंप्यूटर था। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शन है एडसेक, एडबैक, मार्क 1 या फिर एस। तो जल्दी से बताइए फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज। दोस्तों जो फर्स्ट कंप्यूटर था जिसके द्वारा स्टोरेज
प्रोवाइड करी गई थी वो था दोस्तों एडसेक। ऑप्शन इसका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एडसेक फर्स्ट कंप्यूटर था जिसके द्वारा स्टोरेज प्रोवाइड करी गई थी। और दोस्तों इसको जो बनाया गया था वो बनाया गया था दोस्तों जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा। तो आपने याद रखना है फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज एडसेक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पैस्कलाइन इज आल्सो नॉन एज। तो आपको बताना है दोस्तों पैस्कलाइन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है एबेकस, एडिंग मशीन, डिवीजन मशीन या फिर डिफरेंस इंजन। तो दोस्तों जो पैस्कलाइन है इसको जाना जाता है एडिंग मशीन के तौर पर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा पैस्कलाइन, और सॉरी एडिंग मशीन। और दोस्तों आप पैस्कलाइन के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो पैस्कलाइन था इसको बनाया गया था दोस्तों 1642 ईस्वी में, 1642 ईस्वी में। और जो जिसने बनाया था, जो साइंटिस्ट थे वो थे ब्लेज पास्कल। और कहाँ से बिलोंग करते थे, किस कंट्री से, वो फ्रांस से बिलोंग करते थे। तो आपने याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों बात करें इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो रेक्टेंगुलर बॉक्स के समान थी, यानी कि लाइक ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो इसका आपने याद रखना है, यहाँ से पूछा जा सकता है कौन सी मशीन जो थी जिसका जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स के तरह थी, या फिर पास्कलाइन की स्ट्रक्चर कैसी थी, तो वो थी रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह। तो आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड। तो आपको बताना है दोस्तों पंच कार्ड को किसके द्वारा इन्वेंट किया गया। ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, सीमन कोरेस्कोव या फिर हरमन होलरिथ, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड। तो जल्दी से बताइए किसने इन्वेंट किया था दोस्तों पंच कार्ड को। तो दोस्तों पंच कार्ड जो थे इसको इन्वेंट किया गया था हरमन होलरिथ के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। हरमन होलरिथ के द्वारा दोस्तों पंच कार्ड को डेवलप किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, हरमन होलरिथ। और दोस्तों जो हरमन होलरिथ थे दोस्तों ये अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने ही एक टैबलेटिंग मशीन थी उसको भी इन्वेंट किया था। और उसका जो यूज़ हुआ था दोस्तों अमेरिका में, ये बात है दोस्तों 1890 की। और जो अमेरिका में सेंसस हुई थी उस समय टैबलेटिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ था, और उसमें जो पंच कार्ड थे उसका भी यूज़ किया गया था। तो आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हमें ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए दोस्तों मोटिवेशन प्राप्त होता है। प्रश्न है दोस्तों फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो आपको बताना है फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है एडवर्ड रॉबर्ट को। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एडवर्ड रॉबर्ट को फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। और बात करें फादर ऑफ कंप्यूटर तो वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। और दोस्तों जो एलन ट्यूरिंग है दोस्तों इनको क्या कहा जाता है, कौन से कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, ये प्रश्न आपके लिए है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो दोस्तों मैंने बताया हम जनरेशन से संबंधित अब इसमें प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से पूछा गया है विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो दोस्तों थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर थे उन्होंने उसमें यूज़ किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। और दोस्तों जो थर्ड जनरेशन थी इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1964 टू लेकर 1971 तक। तो दोस्तों आपने याद रखना है, ये टाइमिंग भी पूछी जाती है। और बात करें फर्स्ट जनरेशन की, उसमें यूज़ हुई थी दोस्तों वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, और सेकंड में हुआ था दोस्तों ट्रांजिस्टर, और थर्ड में हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ में VLSI जो टेक्नोलॉजी थी इसका यूज़ किया गया था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो फर्स्ट जनरेशन थी दोस्तों उसका टाइम पीरियड था उसका जो टाइम पीरियड था दोस्तों वो था 1940 टू 1956, और उसके बाद जो सेकंड थी उसका 56 से लेके दोस्तों 63 तक था। तो आपने याद रखना है इससे संबंधित। और बात करें दोस्तों अगर इन जो स्टोरेज डिवाइस इसमें यूज़ की जाती थी तो फर्स्ट जनरेशन जो थी उसमें दोस्तों मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया जाता था, और जो सेकंड जनरेशन है उसमें मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया जाता था। तो आपने याद रखना है इससे संबंधित ये जो सारी मैंने बातें बताई हैं आप कॉपी में नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है तो दोस्तों आपके लिए अब बारी है जो टेस्ट सीरीज़ हैं उनकी। दोस्तों JOIT एग्ज़ाम को दोस्तों थोड़ा ही समय बचा है, 24 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम है। और दोस्तों और उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक JOIT पोस्ट कोड 939 की टेस्ट सीरीज़ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से जाइए दोस्तों, ये आपके पास अंतिम मौका है जॉब पाने का। और दोस्तों
कूपन कोड आप जानी 50 यूज़ कर लेना, जिससे आपको 50% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। और इससे दोस्तों आपको 15 से 20 बिल्कुल जो मॉक पेपर हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगी। और दोस्तों इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, आपको 5 स्पेशल कंप्यूटर टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों इससे आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और आपको किस टॉपिक में इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। अगर दोस्तों इसमें आपका 55-60 स्कोर पहुंच गया तो दोस्तों आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी बेहतर है, आपके सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो जल्दी से जाइए दोस्तों, अपने आप को एनालाइज करिए और कूपन कोड जानी 50 यूज़ कर लेना, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। तो जल्दी से बताइए बैच प्रोसेसिंग कौन सी जनरेशन में यूज़ हुआ था। तो दोस्तों जो बैच प्रोसेसिंग है ये है यूज़ हुई थी दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बैच प्रोसेसिंग। और दोस्तों जो सेकंड जनरेशन थी उसमें टाइम शेयरिंग का इस्तेमाल होने लग पड़ा था, मल्टीटास्किंग का। और जो रियल टाइम शेयरिंग हुई थी दोस्तों वो हुई थी आपकी थर्ड जनरेशन में। तो आपने ये सब याद रखना है। अगला प्रश्न है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो दोस्तों हमने थर्ड तक फोर्थ तक मैंने बता दिया, और यहाँ पर आप अब बताएंगे कि जो कौन सा जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो फिफ्थ जनरेशन में यूज़ किया जाता था। तो दोस्तों किया जाता है वर्तमान में दोस्तों ये किया जाता है ULSI माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ULSI माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बाकी मैंने बाकी जो फोर्थ जनरेशन है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों ये किसके ऊपर काम करती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यह काम करती है। अगला प्रश्न है, ENIAC कंप्यूटर बिलोंग्स टू। तो दोस्तों जो ENIAC कंप्यूटर है वो संबंधित है कौन सी जनरेशन का यह कंप्यूटर है। तो दोस्तों जो ENIAC है मैंने बताया आपको, इसको 1946 में डेवलप किया गया था। तो ये कंप्यूटर हुआ फर्स्ट जनरेशन का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर स्लाइड रूल वाज डेवलप्ड। तो आपको बताना है दोस्तों स्लाइड रूल कब इन्वेंट किया गया था। तो दोस्तों जो स्लाइड रूल था ये इन्वेंट किया गया था या फिर डेवलप किया गया था 1620 में। ऑप्शन जो इसका सी है वो सही हो जाएगा, 1620 में इसको डेवलप किया गया था स्लाइड रूल को। अगला प्रश्न है दोस्तों, ULSI स्टैंड्स फॉर। तो काफ़ी आसान प्रश्न है दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया, इसका आंसर आप कमेंट करके अवश्य बता दें। अगला प्रश्न है, डैश डैश इज यूज्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो दोस्तों आपको बताना है फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर यूज़ किया गया। तो ऑप्शन आपके सामने है, फोर्टेन, कोबोल, बेसिक या फिर मशीन लैंग्वेज। तो दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर यूज़ किया गया था वो थी मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन इसका डी जो है करेक्ट हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। और बात करें दोस्तों फोर्ट्रैन की, तो ये थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है, इसको 1957 में डेवलप किया गया था जॉन बेकिस के द्वारा 1957 में। और कोबोल को दोस्तों 1959 में डेवलप किया गया था ग्रेस होपर के द्वारा। और जो बेसिक है दोस्तों इसको 1964 में जॉन किमनी के द्वारा डेवलप किया गया था। तो इससे संबंधित आपको सारी जानकारी याद रखनी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फोर्ट्रैन स्टैंड्स फॉर। अब आपसे पूछा गया है फोर्ट्रैन की जो पूरा नाम है फोर्ट्रैन स्टैंड्स करता है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है फोर्ट्रैन की दोस्तों वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो पर्पज है दोस्तों ये साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज़ करी जाती है। जो फोर्ट्रैन लैंग्वेज है ये साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज़ करी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों मैंने आपको पहले बताया, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम। तो आपको बताना है दोस्तों जो वर्ड कंप्यूटर है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है। तो दोस्तों वैसे तो यहाँ पर इसका कंप्यूट इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे कंप्यूटर जो है उसका वो भी लिखा होता है। तो वर्ड कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर से भी ड्राइव किया गया है। और दोस्तों ये जो वर्ड कंप्यूटर है ये जो लैंग्वेज थी दोस्तों वो है लैटिन लैंग्वेज। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कौन से लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, वो है दोस्तों लैटिन लैंग्वेज। तो दोस्तों आप सभी के लिए प्रश्न है, कंप्यूटर जो वर्ड होता है इसकी आपने फुल फॉर्म कमेंट करके बतानी है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी वैक्यूम ट्यूब्स यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो दोस्तों आपको बताना है
हाउ मैनी वैक्यूम ट्यूब्स यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ENIAC। तो आपको बताना है ENIAC जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें कितनी वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए कितनी वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था 18,000। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, जो ENIAC का आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच कंप्यूटर बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा कंप्यूटर जो है वो फर्स्ट जनरेशन से संबंधित है, ENIAC, EDSEC, EDVAC या फिर ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो कंप्यूटर है, चारों कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन से संबंधित है, तो तीनों कंप्यूटर। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच लैंग्वेज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो दोस्तों पहले ही मैंने आपको बताया फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज हुई थी वो हुई थी मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और सेकंड जनरेशन में यूज हुई थी दोस्तों असेंबली लैंग्वेज सेकंड की है, और बाकी जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं या फिर अदर लैंग्वेज को कहें तो वो थर्ड जनरेशन में डेवलप हुई थी। अगला प्रश्न है, विच लैंग्वेज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो ये भी मैंने बता दिया दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में यूज करी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच लैंग्वेज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो दोस्तों ये जो तीनों लैंग्वेज हैं दोस्तों, ये मैंने आपको बताया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ करी गई थी, फोर्ट्रैन, कोबोल, पास्कल और ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में डेवलप की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच इज ए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, ICL 2903, ICL 1900 या फिर यूनिवैक 1800। तो जल्दी से बताइए कौन सा इसमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। तो इसमें जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है दोस्तों ये चारों हैं, तीनों हैं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी जिसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटेल माइक्रो प्रोसेसर 4004 डेवलप्ड इन। तो जल्दी से बताइए जो इंटेल माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों 4004 ये कब डेवलप किया गया था। तो दोस्तों जो इंटेल 4004 प्रोसेसर है ये डेवलप किया गया था 1971 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1971 में डेवलप किया गया था। और दोस्तों किसके द्वारा डेवलप किया गया था तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन फॉर स्टोरेज। तो आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। मैंने बताया फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक ड्रम। अगला प्रश्न है, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। तो जल्दी से बताइए जो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर था वो कौन सा था वर्ल्ड में। तो दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर जो होता है इसका एग्जांपल आपके सामने है, जो नोटबुक और पीसी वगैरह होते हैं, लैपटॉप वगैरह, वो माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वो हो जाएगा एल्टेयर। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, एल्टेयर 8800 इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। तो आपको बताना है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था वर्ल्ड में। तो ऑप्शन आपके सामने है, क्रे 1, मार्क 1, परम या फिर सीटेक। तो दोस्तों फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर था वो था क्रे 1। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्रे 1। और दोस्तों भारत का जो सुपर कंप्यूटर था वो था परम, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन द ईयर। तो दोस्तों जो क्रे 1 सुपर कंप्यूटर था वो डेवलप किया गया था 1976 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1976 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज। तो मैंने अभी बताया जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था दोस्तों वो था परम। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, 1991 के अराउंड इसको डेवलप किया गया था। अगला प्रश्न है, परम सुपर कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन। तो अभी मैंने बताया दोस्तों 1991 के करीब इसको डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन जो सी है इसका सही हो जाएगा, 1991। अगला प्रश्न है, फर्स्ट कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑन क्ले टेबलेट्स वाज यूज्ड इन। तो जल्दी से बताइए फर्स्ट कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑन क्ले टैबलेट्स वाज यूज्ड इन इसका इस्तेमाल कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों बेबीलोन मर्चेंट्स के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, बेबीलोन मर्चेंट्स। अगला प्रश्न है, फर्स्ट मशीन टू फाइंड स्क्वायर रूट। तो आप जल्दी से बताइए दोस्तों पहली मशीन कौन सी थी जिसके द्वारा जो स्क्वायर रूट था उसको फाइंड किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, जैक्वेड लूम, लेविनिस मशीन, स्टेपर ड्रैकनर या फिर अबेकस। तो दोस्तों फर्स्ट मशीन टू
फाइंड स्क्वायर रूट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा स्टेप्ड रेकनर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्टेप्ड रेकनर जो दोस्तों पहली मशीन थी जिसके द्वारा स्क्वायर रूट को फाइंड किया गया था। और दोस्तों जो जैकवर्ड लूम है दोस्तों, इसके जो इन्वेंटर हैं दोस्तों वो हैं जोसेफ मैरी जैकवर्ड, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। बाकी जैकवर्ड लूम जो मैंने बताया इसके जोसेफ मैरी जो हैं वो इसके इन्वेंटेड हैं। और दोस्तों इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों जो आपका मेनली वीव जो सिल्क बेस्ड पैटर्न होता है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। इनकी जो प्रोसेस होती है सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल प्रोसेस में जैकवर्ड लूम का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों अबेकस जो थी वो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसको डेवलप किया गया था चाइना के द्वारा। और इसमें आपको बता दें जो हॉरिजेंटल रोड होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं दोस्तों 1 और 10 100 एक्सेट्रा। तो आपने देखा होगा ऐसे करके वो डिवाइस होती है और उसमें ऐसे ऐसे करके जो बने होते हैं, ऐसे ऐसे गोले दाने जो हैं वो बने होते हैं। और हॉरिजेंटल रोड्स होती हैं उसमें आपने याद रखना है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है राब्डोलोजिया वाज द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन पर्पस इंट्रोड्यूस्ड इन, तो आपको बताना है जो राब्डोलोजिया टेक्नोलॉजी थी दोस्तों उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो दोस्तों जो राब्डोलोजिया टेक्नोलॉजी है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1617 में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1617 में यूज़ किया गया था। और दोस्तों जो राब्डोलोजिया जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों ये डेवलप की गई थी जो जॉन नेपियर थे, उन्होंने जो बनाया था नेपियर बोन्स नामक जो मशीन थी उसको बनाया गया था। नेपियर बोन्स नामक मशीन जो थी उसको बनाया गया था दोस्तों 1617 में जॉन नेपियर के द्वारा। और उसी में दोस्तों ये राब्डोलोजिया जो टेक्नोलॉजी थी उसका इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों आपने याद रखना है 1617 में। और जो जॉन नेपियर थे दोस्तों ये साइंटिस्ट थे स्कॉटलैंड के। अगला प्रश्न है डीवीडी इन्वेंटेड इन द एयर, तो आपको बताना है जो डीवीडी है दोस्तों इसको कब इन्वेंट किया गया था। तो इसको इन्वेंट किया गया था दोस्तों 1995 में, तो ऑप्शन इसका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। 1995 में इसको डेवलप किया गया था। अगला प्रश्न है द फर्स्ट लिनक्स कर्नल वाज रिलीज्ड इन, तो दोस्तों फर्स्ट लिनक्स कर्नल वाज रिलीज्ड इन 1991, तो इसका ऑप्शन जो ए है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों हम बात करें जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपने नाम सुना होगा। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको डेवलप किया गया था दोस्तों 1969 में दोस्तों केन थॉम्सन के द्वारा, और साथ में डेनिस रिस्टी थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन, तो जल्दी से बताइए जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम था दोस्तों उसको कब डेवलप किया गया था। दोस्तों जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको डेवलप किया गया था 1984 में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों ये है आपने देखा होगा जो एप्पल जो कंपनी है IBM जो है एप्पल कंपनी है उसमें ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जो एप्पल कंपनी है। अगला प्रश्न है फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क वाज डेवलप्ड इन, तो आपने बताना है दोस्तों जो फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क थी वो कब डेवलप करी गई थी। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। 1960 में फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क जो है वो डेवलप हुई थी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों डैश डैश एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर फोर्थ जनरेशन, तो आपने बताना है दोस्तों फोर्थ जनरेशन में कौन सी स्विचिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता था। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, जल्दी से बताइए वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर या फिर असेंबली बोर्ड। तो दोस्तों फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया जाता था माइक्रो प्रोसेसर का, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है सी लैंग्वेज इन्वेंटेड बाय, तो दोस्तों सी लैंग्वेज आपको बताना है सी लैंग्वेज किसके द्वारा इन्वेंट करी गई थी। तो दोस्तों सी लैंग्वेज से संबंधित एक हम पूरी क्लास ले चुके हैं, उसमें हमने 20+ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया था डेनिस रिस्टी के द्वारा, तो ऑप्शन इसका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डेनिस रिस्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों आर्क रिबल्स IBM एंड एप्पल कंप्यूटर डिसाइडेड टू ज्वाइन हैंड, तो आपने बताना है दोस्तों जो आर्क रिबल IBM है और जो एप्पल कंपनी है IBM और एप्पल कंपनी जो है दोस्तों इन्होंने कब ज्वाइन हैंड्स किए। तो ऑप्शन आपके सामने है 1984, 1991 या फिर 1980 या फिर 1970। तो दोस्तों उन्होंने जो ज्वाइन हैंड्स किए थे वो किए थे 1991 में, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 1991 में। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है दोस्तों, ए कंप्यूटर दैट इज ओल्ड एंड परहैप्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री इज रेफर्ड टू एज ए। तो दोस्तों आपको बताना है ए कंप्यूटर दैट इज ओल्ड एंड परहैप्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री इज रेफर टू एज ए, तो उसको कहा जाता है दोस्तों लेगेसी सिस्टम। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेगेसी सिस्टम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हु इन्वेंट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन 1930। तो दोस्तों 1930 भी आता है कहीं, 1930 में उन्होंने वर्क करना शुरू किया था और 1937 में दोस्तों वो डेवलप हो गया था और उसे कहा जाता है दोस्तों ABC कंप्यूटर। ABC का आपने नाम सुना होगा और उसमें दोस्तों सबसे पहले जो बाइनरी सिस्टम है उसका यूज़ किया गया था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और इसको इन्वेंट किया गया था जॉन विंसेंट एटेनसॉफ के द्वारा। ऑप्शन बी ए जो है वो सही हो जाएगा, जॉन विंसेंट एटेनसॉफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, फर्स्ट कंप्यूटर मार्क 1 इन 1937 वाज इन्वेंटेड बाय। तो दोस्तों 1937 में उसका जो वर्क था वो शुरू हुआ था, वैसे 1944 में पूरी तरह यह डेवलप हो गया था और मैंने आपको बता दिया है पहले प्रश्न में हार्वर्ड एकिन के द्वारा दोस्तों इसको डेवलप किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फोर्ट्रेन लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय IBM इन द ईयर। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बताया था जो फोर्ट्रेन लैंग्वेज थी उसको 1956 में जॉन वेकिस के द्वारा डेवलप किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रोलोग वाज डेवलप्ड इन द ईयर। तो दोस्तों जो प्रोलोग लैंग्वेज है इसको जो डेवलप किया गया था वो किया गया था, ऑप्शन आपके सामने है, 1972 में प्रोलोग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोलोग लैंग्वेज 1972। अगला प्रश्न है, इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर डैश डैश मेड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इंडिया का फर्स्ट जो कंप्यूटर था जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया था वो था सिद्धार्थ। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड पेट्रोल पंप ओपनड इन। तो दोस्तों भारत का जो पहला कंप्यूटराइज्ड पेट्रोल पंप था वो ओपन हुआ था दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। ये ओपन हुआ था दोस्तों मुंबई में, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, मुंबई में ओपन हुआ था। अगला प्रश्न है, इंडियाज फर्स्ट पॉलिटिशियन पार्टी विच मेक हिज ऑन वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। तो दोस्तों जो इंडिया की फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई वो है BJP। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा और आप कमेंट करके बताएं दोस्तों इसने कौन से ईयर में इसको डेवलप किया था, यानी कि अपनी वेबसाइट बनाई थी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।